बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो बच्चा इसमें जो ध्यान में रखना है, नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आप बोलोगे सर इसके अंदर जो हमने कैलकुलेशन करना है वो लंबा चौड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको दी होगी, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस का ही स्टेटमेंट है। हाँ बच्चा वही स्टेटमेंट है और उसके हिसाब से ही हमें करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा मैं आपको बोलूंगा ये जो रेशियो है वो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का दूसरा रेशियो है जिसका नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था, ये नेट प्रॉफिट रेशियो है। ये भी रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट, तो आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कौन सा, नेट प्रॉफिट में भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा वही हमें कंसिडर करना है। इनटू 100 डिवाइड बाय सेल्स करना है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले सेल्स रिटर्न करोगे तो नेट सेल्स आ जाएगा। पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि सर अदर ऑपरेटिंग इनकम, कोई भी सम में कुछ भी इनकम होती है अदर इनकम, तो आपको वो लिखना है। अभी बच्चा मैंने फुल फॉर्म मतलब पूरा फॉर्मेट लिख दिया है, इसके आगे पीछे ही सम चलेगा। आपको जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ यही सम में एक ही सम में आएगा, तो आपको वो ध्यान में रखना है, थोड़ा प्रॉपर तरीके से जाना है तो कोई इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद आप बोलोगे टोटल इनकम सर कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दो। उसके बाद बच्चा ये जहां पे सब कुछ है वहां टिक लिखी हुई वहां अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप बोलोगे सर फाइनेंशियल एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, लेस इनकम टैक्स मतलब टैक्स रेट जो भी दिया है उसके हिसाब से, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आपने परफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा तो ये तो बहुत इजी लगेगा, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। लेकिन जरा सी भी जल्दी नहीं, कैलकुलेशन में ध्यान में रखना इसका परसेंटेज मतलब आंसर परसेंटेज टर्म में आएगा। और आपको कोई पूछे कि ये किसका रिलेशनशिप बिटवीन, तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स का रेशियो जो है वो उसका रिलेशनशिप ये नेट प्रॉफिट रेशियो दिखाता है। तो बच्चा ये बस आप पहले फॉर्मेट लिख लो एक बार प्रॉपर तरीके से। बच्चा जैसे ये फॉर्मेट क्लियर होता है आप बोलोगे सर 7 नंबर का सम है जिसके अंदर बोला है 5th एंड 6th सम का डेटा यूज करके नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढो। आपके स्क्रीन पे बच्चा आ ही रहा होगा। तो बेसिकली अभी आप बोलोगे सर इसके अंदर जो डेटा है क्या गिवन क्या है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कैलकुलेट द, आप बोलोगे नेट प्रॉफिट रेशियो। पहले बोला हुआ है ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस, उसके बाद बोला हुआ है डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स एंड इनकम एंड डिविडेंड जो बोला हुआ है इनकम ऑफ डिविडेंड, सेल्स एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो सबसे पहले बच्चा शुरू करते हैं नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस। तो एक एक डेटा को प्रॉपर लिखते जाते हैं। तो आप बोलोगे सर ये थोड़ा गायब कर देते हैं कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना आए। चलो तो आप बोलोगे सर ये जो है 35,000 अदर एक्सपेंस में डाल देंगे। डेप्रिसिएशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, और बच्चा दूसरा भी है कौन सा, फाइनेंशियल एक्सपेंस। फाइनेंशियल तो अलग से ही आता है। चलो तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा। अभी बच्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत सारे तो हम लिख देंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3 है, मतलब पहले आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन है तो वो लिख देते हैं कितना है 48,000। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो कितने 75,000 है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे कि इनकम, तो वो तो इनकम है सेल्स रिटर्न एंड को। उसके बाद लिखेंगे सेल्स एक्सपेंस जो है हमारे 52,000। टोटल करते हैं बच्चा 1,75,000। आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ आपने लिख दिया। अभी बच्चा और डेटा को फोकस करते हैं, ऑपरेटिंग रहता है, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स लिखते हैं। तो आप बोलोगे सर सेल्स यहाँ लिख दो 6 लाख। इसके बाद बच्चा टैक्स रेट है 30%, तो यहाँ हमने लिख दिया 30%। इसके बाद है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अदर ऑपरेटिंग, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग मतलब इसके सिवा बिजनेस ये इनकम से नहीं चल रहा है, उसके अलग बिजनेस है, ये तो एक्स्ट्रा इनकम है। ऑपरेटिंग जो बिजनेस चल रहा है उसके सिवा इनकम है। सेल्स एक्सपेंस खत्म। कॉस्ट ऑफ सेल्स बच्चा लिख दो 3,25,000 वो भी हो गया। और आप बोलोगे फाइनेंशियल एक्सपेंस बच्चा वो है 85,000। तो बच्चा डेटा को थोड़ा बाहर लाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख क्योंकि यहाँ है नहीं कुछ।
टोटल इनकम हम लिख देंगे 6,45,000। यहाँ पे बच्चा टोटल करेंगे तो आप बोलोगे 6,20,000 माइनस करोगे बच्चा तो ये इसमें से करोगे तो 25,000, इसका 30% मतलब आप बोलोगे 2,500, 3 टाइम्स करना है तो 7,500, तो यहाँ लिखेंगे 17,500। क्या लिखेंगे बच्चा? 17,500। बच्चा मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको समझ में आए, लेकिन 2 से 3 बार फॉर्मेट को क्लियर करना, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये सर का मानना ही है और परफेक्ट है, क्योंकि क्या है कि आप पहली बार कर रहे हो, एक बार में समझ आता है, प्रैक्टिस करोगे तब जाके फंडामेंटल क्लियर होगा। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्रॉपर तरीके से लिखना, तो ज्यादा समझ में आएगा। आप बोलोगे सर अभी ये सब कुछ क्लियर, तो सीधा फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या थी, तो है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। तो आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट कितना है, तो 17,500, और आप बोलोगे सर सेल्स कितना कर रहे हो, 6 लाख है, उसके सामने परसेंटेज बहुत कम है, तो यहां करेंगे तो 2.92% आपका नेट प्रॉफिट है। मतलब एक सिंपल वे में बच्चा बोलूं ना तो ऐसा डायलॉग बोल सकते हैं, आप 100 रुपए का सेल करोगे ना, तब जाके आपको 2.92% नेट प्रॉफिट मिलेगा, सारे एक्सपेंस सब कुछ माइनस करने के बाद। आप बोलोगे सर क्लियर हुआ, एक सम और करते हैं और उसके बाद एक और सम करेंगे, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बच्चा तो शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इंफॉर्मेशन में अभी जो सम आ रहा है, सेल है 39 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25 लाख, सेल एक्सपेंस 75,000, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट 40,000, फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 50,000, उसके बाद वेजेस 2 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1,75,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लाख, टैक्स रेट इज 30%। सबसे पहले शुरू करते बच्चा, जो सेल्स है वो आप बोलोगे 39 लाख, तो पहला वो लिखा, कॉस्ट ऑफ वो दे दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम भी बोला हुआ है। इसमें बच्चा 2 है, शांति से देखोगे ना तो कंज्यूम भी है और वेजिस भी है, तो वेजिस उसके अंदर ही आता है, तो आपको एक यहाँ और एक बना देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसके अंदर प्लस वेजिस ऐड कर दो, तो ये हमारा है 25 लाख, और इसके अंदर वेजिस जो है वो 2 लाख है, कैलकुलेशन करोगे तो हो जाएगा 7 लाख। कितना हो जाएगा बच्चा, तो 7 लाख हो जाएगा। तो यहां से हम करना शुरू करते हैं, 7 लाख को लिखना, यहां लिखा 7 लाख। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सेल एक्सपेंस, जो आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दो, सेल एक्सपेंस जो है 75,000। आप बोलोगे लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, ये अदर एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस वर्ड जो भी लिखो वो आप लिखोगे 40,000। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्लूड 50,000, तो यहाँ पे फैक्ट्री डेप्रिसिएशन 50,000, वेजेस तो खत्म, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है 1,75,000, तो आप बोलोगे 2 लाख, 3 लाख हो जाएंगे ये, तो बच्चा ये लिखेंगे हम 3 लाख यहाँ पे। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000, जिसको हम फिनेंशियल कॉस्ट बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो फिनेंशियल कॉस्ट होगा वो 60,000, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम 1 लाख लिखेंगे तो 40 लाख होगा। बच्चा इसके साथ आप बोलोगे, आप सेल्स रिटर्न में सर ने लिख दिया वो बात अलग है, थोड़ा आउटर कॉलम भी लिखना, तो ये 39 लाख को हम बाहर ले लेंगे, टोटल हो जाएगा 40। बच्चा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 2 लाख है, वो मतलब 227 लाख होगा, बाकी सब कुछ तो सही है, तो देख के ही पता चल रहा है ये 30 लाख और ये 31 लाख, तो यहाँ होगा 31 लाख। टोटल किया
उसमें से माइनस करोगे तो 9 लाख जो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। तो आप बोलोगे सर एक बार करोगे 90 90 और 90 2,70,000, आपका 9 लाख का 30% करोगे तो 270 हो जाएगा। आपको समझ में ना आए तो सिंपल 9 लाख का 30% कर दो, आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर 7 लाख, 7 लाख में से 30 जाएगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6,30,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6,30,000 इंटू 100 और यहाँ पे 39 लाख। सॉल्व करोगे बच्चा 16.15% उसका आंसर आ जाएगा। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। इसके बाद एक और हम करेंगे जो करा हुआ है हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। शांति से नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं बच्चा आगे वो सम में। चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें नेट प्रॉफिट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत कुछ आपको लिखा दिया है, लेकिन आपको जो एक पॉइंट है वो एक बार आपने पहले भी लिख दिया है तो वो इश्यू नहीं है, लेकिन एक बार आपको ये क्लियर है, ये मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। तो ये खाली ध्यान में रखना कि मेन ये जो है उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ये नेट प्रॉफिट रेशियो का ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैन बी सीन थ्रू दिस रेशियो, ऑल इनकम एंड एक्सपेंस आर कंसिडर। मतलब ये आपको क्लियर करना है कि इससे पता चलेगा कि ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, उसके रिलेटेड हमें ये पता चलेगा। सिंस दिस रेशियो इज इनकम बेस्ड, इंक्रीज ट्रेंड ऑफ अ इंडिकेट एनहांस इन द टोटल प्रॉफिटेबिलिटी। नेट प्रॉफिटेबिलिटी कहने का मतलब वो है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये बढ़ रहा है, 2 साल में सपोज बढ़ रहा है तो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, वो अच्छी बात है। ट्रेंड बढ़ने के दिखाने के पॉइंट वो बहुत अच्छी बात है कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, कहने का मतलब। चलो बच्चा तो ये बड़ा सा सम आपके सामने आ गया थोड़ा, तो एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है इलास्ट्रेशन 10 में। इलास्ट्रेशन 10 में ऐसा दिया हुआ है, इलास्ट्रेशन 10 फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इलास्ट्रेशन 9 कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट रेशियो में। सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो सबसे पहले बच्चा जो स्टार्ट करेंगे वो है ओपनिंग स्टॉक, परचेज एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंशियल चार्जेस, डिविडेंड रिसीव, अदर इनकम होगा, अदर इनकम ध्यान में रखना, डेप्रिसिएशन, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, इनकम टैक्स रेट। बच्चा बहुत ही प्रॉपर सम है, मतलब सारे इंफॉर्मेशन आ गए। डिविडेंड या अदर इनकम आ गई, इंटरेस्ट पेड वो उसमें आ जाएगा फाइनेंशियल चार्जेस में। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ये सम से क्लैरिटी बहुत आएगी। पहले तो फॉर्मूला लिख दी, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं, सेल्स लिखा, सेल्स रिटर्न लिखा, उसमें से माइनस करके आउटर कॉलम में ये लिख दिया। उसके बाद बच्चा डिविडेंड जो अदर इनकम थी उन्होंने यहाँ ऐड की हुई है, तो यहाँ हम ऐड कर देते हैं अदर इनकम। टोटल इनकम हो जाएगी, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले कैलकुलेशन किया उन्होंने, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब भी कैलकुलेशन किया जो नॉर्मल तरीके से करते हैं, वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ पे फिनेंशियल एक्सपेंस में इंटरेस्ट डाल दिया, बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सब कुछ चला जाएगा। अदर एक्सपेंस में लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट हर रोज़ नहीं होते, वो नॉर्मल बात नहीं है, तो वो उसमें आएगा, वो ध्यान में रखना है। जैसे ही होगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 6,25,000 टोटल करके कर दिया। इसमें से 7,85,000 में से बच्चा हम बोलेंगे कि 6,25,000 हमने लिखा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से टैक्स माइनस किया तो वो आएगा 1,12,000 आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चा एक ही सम है लेकिन एकदम प्रॉपर है, तो मेरे हिसाब से आपको खाली ये कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। मुझे जो 2-3 चीज़ बोलनी थी, इस बार मेरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे कोई फोकस नहीं है। रीज़न क्या है, अब भी सर ने समझा। जो नया क्या आया, तो आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट वाला, उसके बाद आप बोलोगे सर इसके बाद अदर इनकम वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। ये 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है, वो शांति से प्रॉपर कर लो बच्चा, ये लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के।